हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जहां पे आज का जो टॉपिक मैंने पिक किया है टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ। मैंने सेम मेंशन नहीं किया, बट बच्चे टॉपिक देख के ही समझ जाएंगे भाई। बीकॉम वाले जो हमारे बच्चे हैं, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स टॉपिक का नाम है। क्लियर है? यहाँ पे शेयर्स लिखा, बट कंप्लीट जो भी डाउट कंफ्यूजन आ सकता है मैं मेंशन करूंगा बीकॉम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बैफ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर टॉपिक का नाम है भाई। दोनों क्लास की मैं बात करूंगा। टीवाई बीकॉम क्लास को सेम 6 में है, टीवाई बैफ वाले बच्चों को सेम 5 में है। अगर किसी बच्चे को भाई सेम 5 में केटी लगी होगी, बैफ वाले बच्चों की बात करूँ तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। 20 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बनेगा हमारे बैफ वाले बच्चों को। बीकॉम वाले को भाई 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है, एंड अगर सम का लेवल हाई हो जाएगा तो 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा। अब एक डाउट जो आ सकता है भाई कि बैफ वाले बच्चे बोल सकते हैं सर बीकॉम का लेवल हमारे काम का है क्या, या फिर बीकॉम का बच्चा बोल सकता है सर कि बैफ का लेवल थोड़ा हाई होता है तो वो क्वेश्चन हमारे सब में आ सकते हैं क्या, हमारे एग्जाम में आ सकते हैं क्या। तो बिल्कुल, क्योंकि जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है, नोट्स अभी आपको दिखाऊंगा भाई नोट्स किस पैटर्न में क्या कैसा बना है। एंड ध्यान रखना, नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किया पहले बेसिक सम का रखा है, मतलब ये चैप्टर्स का बेस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया है। उसके बाद सीधा मैंने क्वेश्चन सेट किया, जैसे बीकॉम के बच्चे जो भाई सीए के साथ कनेक्ट थे, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया था मैंने सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रख दिया हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रख दिया हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी चलेगा, पहले बेसिक सम चलेगा बीकॉम एंड बैफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने वहाँ पे रखे हैं बीकॉम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बैफ वालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझ में आए? तो जितने भी बच्चों के मन में डाउट कंफ्यूजन रहेगा लेवल को लेके, सर किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे आप इजीली समझ जाओगे भाई किस लेवल का किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाला है। तो आज की पहली क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। काफ़ी बेसिक वर्ड जो मीन्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स को लेके, वर्ड या फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट रहेगा आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो हर एक बच्चा जो वीडियो देख रहा है भाई एंडिंग तक ज़रूर देखना, ताकि आगे की कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारा, टॉपिक पे आ जाते हैं भाई। टॉपिक है हमारा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। सबसे पहला डाउट बच्चों के माइंड में आना चाहिए भाई, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे मन में आना चाहिए भाई कि सर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो यही, अंडर राइटिंग क्या होता है। पहले तो अंडर राइटिंग पे आते भाई, क्या होता है एंड क्यों इसकी नीड है, क्यों क्वेश्चन लग जाएगा भाई नीड क्यों है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है यहाँ पे क्वेश्चन भाई। एक एग्जांपल समझो ना, यहाँ पे एग्जांपल से पूरा एक एक वर्ड भी समझाऊंगा एंड कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा भाई। एक आर्यन एजुकेशन अपनी कंपनी से स्टार्ट करते हैं, वैसे कंपनी तो नहीं है अभी, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। अब यहाँ पे बट समझना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से समझना भाई। ये एक कंपनी है, ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के 5 मिनट 8 मिनट ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लेके जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी इस टॉपिक का लेके जाएगा भाई। ये भाई एक कंपनी आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, अब इनको चाहिए कैपिटल, क्या चाहिए भाई कैपिटल। तो सिंपल से है भाई, कैपिटल की जब हमें नीड है, ध्यान से एग्जांपल समझना, हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें चाहिए भाई मार्केट से पैसा, मार्केट से पैसा चाहिए। इसका मतलब है कि हम लोग मार्केट में क्या इशू करने वाले हैं। ध्यान से एक एक वर्ड पे जाना भाई। हम लोग मार्केट में सिर्फ शेयर्स, डिबेंचर टॉपिक है बट शेयर की बेसिकली एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हमें मार्केट में इशू करना पड़ेगा शेयर्स, बिल्कुल है। अब ध्यान से सुनो और समझो ना भाई। जब मैं शेयर इशू करूँगा, अब एक एग्जाम्पल और एक अमाउंट में लेता हूँ भाई, मुझे चाहिए कितना 10 लाख रुपए, और जब मैं शेयर इशू करूंगा मार्केट में तो हर कोई पब्लिक, हर कोई लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, ले लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है भाई, लेंगे क्या। न्यू अगर कंपनी है मेरी तो भाई बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, और एक चीज़ आपको इसी में पता होना चाहिए भाई, यहाँ पे नोट कर लो। एज पर द रूल ऑफ सेवी, ये आपने पढ़ा होगा भाई। सेवी का ये रूल कहता है
कि भाई अगर किसी कंपनी ने जितने भी अमाउंट ऑफ कैपिटल को लेके शेयर इशू किया है, कितना 10 लाख, तो एटलीस्ट वर्ड लगा दो भाई, एटलीस्ट 90% आपका सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ भाई, कि आपका प्रैक्टिकल में भी समझ में आया और एक एक वर्ड भी समझो आप। मैंने बताया भाई हमारी कंपनी इशू करना चाहती है शेयर, हमें पैसों की जरूरत है भाई, कितना अमाउंट चाहिए 10 लाख। अगर मैं डायरेक्टली मार्केट में जाता हूँ भाई तो कोई परचेज नहीं करेगा, न्यू कंपनी भाई कैसे पब्लिक भरोसा करेगी। और क्योंकि सेबी की गाइडलाइन ये बता रही भाई कि 90% एटलीस्ट सब्सक्राइब होना चाहिए आपका शेयर। अगर ये नहीं है तो भाई पब्लिक से शेयर ले लो, पैसा रिटर्न कर दो, इसका मतलब पैसा आपको मिलने वाला नहीं है अगर आपका 90% से कम शेयर सब्सक्राइब्ड हुआ है तो। अब 90% का मतलब क्या होता है भाई, 10 लाख का 90% का मतलब कितना अमाउंट होता है भाई, 9 लाख रुपए। तो आपको ऐसा लगता है क्या भाई कि आपको इजीली ऐसा मिल जाएगा? नहीं। तो ऑप्शन क्या निकल के आता है, भाई, क्योंकि देखो सेबी का गाइडलाइन बता रहे भाई कम से कम कितने, भाई 9 लाख तो पब्लिक लेना चाहिए, 9 लाख अमाउंट जाना चाहिए, पब्लिक लेना चाहिए। तो सबसे बेस्ट एक ऑप्शन निकल के आता है, भाई। मैं कुछ लोग देखना चाहता हूं, कुछ लोगों को पकड़ना चाहता हूं, ध्यान से समझना, कुछ लोगों को पकड़ना चाहता हूं। अब जैसे यहाँ पे एक पार्टी आ गया भाई, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मैंने इनको पकड़ लिया, ध्यान से एग्जाम्पल समझना, परफेक्ट एग्जाम्पल एंड लाइन जो वर्ड बोली जा रही है। मैंने 3 बंदों को पकड़ लिया भाई, ए बी एंड सी, 3 पार्टी आके मैंने बोला भाई मैं आपको ये जो 10 लाख रुपया है ना, 10 लाख रुपया मेरे को चाहिए, मीन्स शेयर आप समझ लो भाई, फेस वैल्यू कुछ भी समझो। अभी मैं यहाँ पे फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आप एक अमाउंट समझो भाई 10 लाख रुपया भाई आप लोग मार्केट में बेचो, शेयर बेचो और पैसा लाओ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, ए बी सी, अब एक एग्जांपल मैं रख रहा हूं। अब ए को मैंने बोला भाई आपका काम है 5 लाख, 5 लाख जो कैपिटल है भाई, ये आप इसका जो भी शेयर रहेगा वो आप शेयर करो, मतलब 5 लाख आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दे दिया भाई, 5 लाख शेयर का पैसा मुझे आपसे चाहिए, शेयर इशू करो, पैसे लेके आओ, कितना 5 लाख। बी को मैंने इसी टाइप में बोला भाई 3 लाख आपसे और 2 लाख आपसे। क्लियर है? टोटल हो गया भाई, मैं टेंशन फ्री हो गया। बट क्वेश्चन अगला डाउट आया बच्चे के मन में, सर ऐसा बोलने से थोड़ी होगा भाई, ये 5 लाख अगर नहीं सब्सक्राइब करवा पाया पब्लिक से तो, ये 3 लाख नहीं करवा पाया तो, ये 2 लाख नहीं करवा पाया तो क्या होगा आगे का काम भाई। तो कंपनी मैं टेंशन फ्री क्यों हुआ हूं, इसके पीछे का रीजन क्या भाई, मैं टेंशन फ्री क्यों हुआ हूं, इसके पीछे का रीजन देखो ना भाई। मेरे बीच में, मेरे में ये जो कंपनी है भाई, इनके और ये जो पार्टियां यहां पे बैठी हैं ए बी सी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, ध्यान से समझना, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जहां पे मैंने बोला भाई अगर पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब्ड नहीं किया, सेंटेंस सुनना भाई, ये यहीं से पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो भाई, अगर मैंने ए को बोला भाई 5 में से जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया भाई, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी, या पूरा सब्सक्राइब किया तो ठीक है, अदरवाइज जितना भी अमाउंट बचेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है भाई, वो आपको लेना पड़ेगा। समझ में आया सेंटेंस क्या बोला? अगर पब्लिक ने 1 लाख इशू किया तो बचा कितना, ए का 4 लाख, 4 लाख आपको लेना है भाई। अब 4 लाख आपको लेना पड़ेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है भाई, क्लियर, कि जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उतना ठीक है भाई, बाकी बचा हुआ आपको लेना है। एंड बी को भी यही चीज बोला गया भाई, 3 में से जितना पब्लिक ने ले लिया ठीक है, बाकी जो बचेगा वो आपको लेना पड़ेगा। क्लियर, समझा? एंड सी के लिए भी यही पैटर्न है, सी के लिए भी यही पैटर्न है। क्लियर, समझा कि नहीं समझा? अब देखो ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट या स्टोरी जो इतनी बताई मैंने, जो स्टोरी आपको समझाई गई है। अब देखो ना, अंडर राइटिंग वर्ड का मतलब क्या समझा? अंडर राइटिंग का मतलब से होता है भाई कुछ पार्टियां होती हैं जिसको बोलते हैं अंडर राइटर, कुछ पार्टियां होती हैं और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहां पे ये मेंशन किया जाएगा भाई जो पार्टियां होती हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी भाई, कि जो शेयर पब्लिक ने जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा शेयर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आती है।
वो एक्सेप्ट करेंगे। तो सर ये चीज़ें जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, कोई रिस्क भी तो बहुत सारा है, हो सकता है पब्लिक ना ले तो क्या रहेगा। तो भाई ये फ्री में थोड़ी करेंगे, ये ले चार्ज करते हैं इसके लिए अपना कमीशन चार्ज करते हैं। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, और डाउट अपने आप निकलता जाए। सर कमीशन चार्ज करते हैं इसका मतलब है ये ब्रोकरेज तो नहीं है, ब्रोकर तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आया ना भाई, एक तरीके से ये भी तो वही काम कर रहे हैं भाई, मैंने अपना काम किया, अपना ब्रोकरेज लिया, कमीशन लिया बोल सकते हो आप, तो कहीं ये ब्रोकर तो नहीं है। आंसर है नहीं। ब्रोकर एंड अंडर राइटर में डिफरेंस है। ब्रोकर का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना इधर। अगर सपोज मैं ए ने बोला भाई 5 लाख मुझे दे दो, जो पब्लिक भाई जो पब्लिक वहां पे सब्सक्राइब करेगी ठीक, अदरवाइज जो शेयर बचेंगे भाई आपका काम हो गया। बट यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मैंने बोला भाई ए ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है भाई 5 लाख का, अगर पब्लिक ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, मैं उसको सब्सक्राइब करूंगा। क्लियर? देखो ब्रोकर एंड अंडर राइटर में ये मेन सबसे बड़ा डिफरेंस है। ब्रोकर का काम क्या भाई, पब्लिक को सब्सक्राइब करवाने का, जितना भी उसको शेयर मिला है बच गया कंपनी को रिटर्न, भाई हमारा काम जितना मैंने सब्सक्राइब कराया उसका कमीशन। अब यहाँ पे कमीशन इसको पूरा मिलेगा, जितना अमाउंट वहां बोला गया है पूरा मिलेगा वहां पे। क्लियर है कि नहीं? बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि अगर बचा हुआ शेयर रहेगा तो वो आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? आई थिंक समझा होगा। तो ये जो पार्टियां होती हैं ये होते हैं अंडर राइटर, और ये होता है भाई अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द कंपनी एंड जो पर्सन होते हैं जो उसका रिस्क लेते हैं, जो उसका रिस्क लेते हैं। ये वर्ड अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया भाई तो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी बच्चों को यहाँ तक की स्टोरी नहीं समझ में आई होगी तो जरूर नीचे मेंशन कर देना भाई। सबसे बेस क्लियर हो गया। अब इसी पॉइंट को प्रैक्टिकल में और लेके जाते हैं, क्योंकि आगे जो आने वाली क्लास है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। चलिए, अगर यहाँ तक की स्टोरी आपको समझी है तो अगला पेज ही मैं ऐड कर देता हूँ। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू ध्यान से देखना। यहाँ पे जो कंपनी है भाई, कंपनी ने कितना, मैंने बताया था भाई 10 लाख शेयर। क्लियर है? जहां भी किसी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन लगेगा जरूर मेंशन करना हो आप। ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना थी सर? 5 लाख की। बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना थी? देखो ना, सिंपल एग्जांपल से समझना, 3 लाख की। एंड सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना थी भाई? 2 लाख की। क्लियर? समझ में आ रहा है? जहां भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट लगेगा बताना। और मैंने बोला टोटल कितना भाई? टोटल सर 10 हो गया, हुआ कि नहीं? अरे टोटल भाई कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किया था, 10 लाख पूरे अंडर राइटर को दिया। 5:3 का रेशियो, अगर कोई बच्चा रेशियो निकालना चाहता है भाई रेशियो निकलेगा 5:3। मैं पूछ रहा हूँ किसी बच्चे को डाउट है क्या? देखो ना सिंपल सा भाई, 0 0 0 कैंसिल करो, 5:3 का बन गया। क्लियर? समझा? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अब यहाँ पे ध्यान से आगे की पूरी स्टोरी समझना, पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। मैंने ए को कितना दिया भाई? 5 लाख। अब ए तो कोई ऐसा मार्केट में घूमने वाला तो बंदा नहीं है ना, किसी को भी पकड़ लिया मैंने दे दिया भाई, नहीं। ये भी होते हैं एक्सपर्ट बंदे होते हैं, इनको मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है भाई। इसका मतलब ये हवे में बातें नहीं करेगा भाई। 5 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही थोड़ी कोई लेगा, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि आज आपने बोल दिया और कल को आप पलट गए, नहीं, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई। तो यहाँ पे ए को अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ए की पहचान है भाई, ए को पता है कि हाँ मैं कितने शेयर ले मीन्स सब्सक्राइब करवा सकता हूँ, इसीलिए तो उसने 5 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। अब एक एग्जाम्पल समझो ना आप कि भाई ये जो 2 लाख रुपया है, ध्यान से समझना, 2 लाख रुपया भाई इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट मतलब पब्लिक से सब्सक्राइब करवा लिया, बोले तो पब्लिक को शेयर दिया और उनसे पैसा कलेक्ट कर लिया। क्लियर? समझा? तो बचा कितना? तो बचा कितना नहीं, अभी बचने की बात बाद में करेंगे, पहले हर एक का एग्जांपल ऐसा लेते हैं। हो सकता है भाई बी को 3 लाख दिया तो बी का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, बी ने कितना? 1 लाख एंड सी ने 50,000। ये कम ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल मैं सेटअप कर रहा हूँ, ध्यान रखना। कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर 3 था 3 ले सकते हैं, 2 था 1.5 ले लो, मतलब एक एग्जांपल बेस समझो ना आप क्या बोलना चाहता हूँ। तो भाई इनके कॉन्टेक्ट में ऐसा ऐसा था, तो मैंने बोला बचा कितना भाई? ए को अभी भी कितने इनके बच गए भाई? 3 लाख। क्लियर है कि नहीं? इनके कितने बच गए भाई? 2 लाख। और यहां कितना बच गया? अब ये किसको लेना पड़ेगा भाई? ए को 3 लाख लेना है, बी को 2 लाख लेना है,
सी को 1.5 लाख लेना है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, इसी में वर्ड में क्लियर काफ़ी करना चाहता हूँ, इसी में काफ़ी वर्ड हैं जो आपको समझना है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने की? 5 लाख की, बी की कितना? 3 लाख की, सी की कितना? 2 लाख की। तो ये जो वर्ड है भाई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इस टॉपिक में, इसको बोला जाता है भाई ग्रॉस लायबिलिटी। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये मैं बाद में भी साइड में लिख सकता हूँ ना। चलो, इसको बोला क्या जाएगा? ग्रॉस लायबिलिटी। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को वर्ड में कोई डाउट है क्या? ग्रॉस लायबिलिटी क्या होता है? सिंपल सा लॉजिक है सर, जो कंपनी ने अंडर राइटर को दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जितने अमाउंट का, ये ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है 5 लाख की, तो ए की ग्रॉस लायबिलिटी हो गई भाई 5 लाख, बी की ग्रॉस लायबिलिटी हो गई 3, सी की हो गई भाई 2 लाख। ए ने खुद से भाई अपने परिचय से अपना स्टैंप लगा के जो शेयर सेल किया है वो है भाई 2 लाख इशू किया है। इसने 1 किया, उसने 50 किया। अब यहां पे ध्यान से वर्ड सुनना भाई, यहां पे ना स्टैंप लगा है, ध्यान से समझना वर्ड, स्टैंप लगा है, स्टैंप लगा है। यहाँ पे बी का स्टैंप है, यहाँ पे सी का स्टैंप है। इसको बोला जाता है इस चैप्टर के अंदर भाई मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोला जाएगा? मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है? सिंपल सा मैं आंसर दे दूं, जिसमें उस पर्टिकुलर अंडर राइटर का स्टैंप लगा होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्लियर वर्ड बोलेगा भाई, स्टैंप बाई डैश, बोले तो जो अंडर राइटर होगा वो इतने शेयर या इतने अमाउंट का, ऐसा क्लियर मेंशन करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? मार्क्ड एप्लीकेशन। और ये हम लोग क्या किए भाई? माइनस जो आंसर आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाई नेट लायबिलिटी। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कि भाई कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या, नेट लायबिलिटी क्या होती है? नेट लायबिलिटी का मतलब है सिंपल सा लॉजिक भाई, जितना शेयर कैपिटल मैंने अमाउंट दिया था, जितना उसने मार्क किया, मींस मार्क्ड एप्लीकेशन भाई अपने कॉन्टैक्ट वाले को बेच दिया, बाकी जो बचेगा ए को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ए उसको लेगा, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना, सी की इतना, ये उनकी लायबिलिटी है। और कौन सी लायबिलिटी है भाई? नेट लायबिलिटी है। ये हमारा पहला केस बन के आया है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है क्या यहाँ तक? आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। एक छोटा सा टॉपिक और इसी में ऐड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने नाम दिया ए, अब इसी को बी पार्ट में करते हैं। और मुझे लगता है आगे की प्रैक्टिकल के लिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट काफ़ी इनफ है आपके लिए। अब देखो ना, बी वाला केस ले लो भाई। जो कंपनी है, कितना अमाउंट मैंने आपको बोला था? 10 लाख। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जहाँ भी डाउट लगेगा मेंशन करना भाई। अंडर राइटर कितने हमारे पास? ए बी सी 3 है, और यहाँ पे इनका भाई टोटल अमाउंट आता है। ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है? थोड़ा फास्ट बताएंगे भाई। ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, ए ने बोला था भाई 5 लाख रुपया, बी ने बोला था सर 3 लाख रुपया, एंड सी ने बोला था 2 लाख रुपया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। एंड टोटल हमारा कितना? 10 लाख। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग लेते हैं, या फिर आप बोल सकते हो भाई जो इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जितने का, जितने रेशियो, जितने परसेंट का आप बोल सकते हो, या जितने अमाउंट का, इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है मेरे बच्चे ग्रॉस लायबिलिटी। मैं पूछ रहा हूं किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से वर्ड समझना भाई, ध्यान से वर्ड समझना, ध्यान से वर्ड समझना। मैंने बताया कि माइनस इसमें से होता भाई मार्क्ड एप्लीकेशन। देखो नाम बता रहे हैं, अगर आप समझो तो भाई मार्क किया गया, मार्क बोले तो समझ में आ रहा है ना भाई, टिक किया गया भाई। ए ने इतना, ए का इतना बोले तो कितना? तो एग्जांपल वहां पे कितना था भाई? 2 लाख। तो आप वही सेम एग्जांपल ले लो, 2 लाख। बी ने कितना भाई? 1 लाख। एंड सी ने कितना भाई? 50,000। बच्चा बोल रहा है सर वही सेम एग्जांपल आप रिपीट करा रहे हो, तो इसका मतलब है जो माइनस किया वो नेट लायबिलिटी हो गया। नहीं, क्वेश्चन सुनो ना, ऐड करा रहा हूँ भाई केस। तो ये आपका कितना है भाई? 3। मैं पूछ रहा हूँ भाई ये कितना बचा आपका? 2। ये कितना बचा? 150। क्लियर है? अब ध्यान से कंडीशन या फिर केस समझो। कंपनी को टोटल कितना पैसा चाहिए भाई? 10 लाख।
कैपिटल, बोले तो इतना अमाउंट चाहिए। अब कंपनी का काम ऐसा नहीं होता भाई, मेरा काम जैसे मेरी कंपनी, मैंने ABC 3 पार्टियों को पकड़ लिया, बोला भाई आप क्या करो, इसको पब्लिक से सब्सक्राइब करवाओ, शेयर दो, पैसे लेके आओ, और मैं यहाँ पे फ्री ऐसा बैठने का नहीं। मेरा भी काम है भाई, जहाँ तक मेरा कॉन्टैक्ट है भाई, 2-4 पब्लिक 10 पब्लिक जितने भी लोग मेरे से मिल रहे हैं, मेरा कॉन्टैक्ट है भाई, मेरा भी काम करवाना, मतलब मैं भी पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब्ड करवाऊंगा। अब यहाँ पे दूसरा केस, पहले केस में मैंने बताया कंपनी का कुछ नाम ही नहीं लिया, कंपनी ने सब्सक्राइब करवाया नहीं करवाया, मैंने कुछ वर्ड मेंशन नहीं किया। बट यहाँ पे मैं मेंशन वर्ड कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे देखो ना, इसका टोटल भाई 2, 1, 3, 1, 3.5, बोले तो 3,50,000, ये है मार्क्ड एप्लीकेशन। ध्यान से समझना। अब ध्यान से आगे का एग्जाम्पल समझो, इधर मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला, मैंने सेंटेंस में ये एक इंफॉर्मेशन दिया है भाई, जो टोटल एप्लीकेशन आया है, टोटल वर्ड आता है, ध्यान रखना, टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुआ है, टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुआ है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है भाई 5 लाख का, या फिर नहीं, इसको थोड़ा सा राउंड फिगर करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, 550 का। अब अगला क्वेश्चन बच्चे के माइंड में, सर टोटल एप्लीकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये चीज क्या है भाई, टोटल एप्लीकेशन क्या है, इसका मतलब सुनो ना, समझो ना भाई, क्या बोलना चाहते हो भाई। टोटल एप्लीकेशन का जब भी बात करेंगे आपके सिलेबस में, इसका मतलब होता है भाई, इसमें दोनों इंक्लूड है। दोनों का मतलब क्या होता है, इसमें वो भी इंक्लूड है जो अंडर राइटर ने खुद से इश्यू करवाया, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या टॉपिक में बोला जाता है भाई, मार्क्ड एप्लीकेशन। पूछ रहा हूं मैं, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, वर्ड में, इस कॉन्सेप्ट में? बिल्कुल नहीं। तो मैंने बोला मार्क्ड कितना है भाई, ए का कितना था, बी का कितना था, सी का कितना था। मार्क्ड वर्ड का मतलब होता है, देखो नाम बता रहा है भाई, मार्क, स्टैंप लगाओ। ए का कितना, ए का कितना, देखो ना एग्जाम्पल देख लो थोड़ा। सर 2 लाख, 1,50,000, तो मैं यहां लिखता हूं ना भाई, ए का कितना 2 लाख, बी का कितना भाई 1, सी का कितना 50,000। अगर मैं आपसे पूछूं भाई टोटल कितना हो गया, टोटल ये लोग ने मिलके कितना कर दिया भाई, तो टोटल हो गया सर 3,50,000। क्लियर है कि नहीं? बट यहाँ पे मैंने लिखा क्या भाई, टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है भाई 550। इसका मतलब है भाई ABC ने 3,50,000 का तो भाई इशू किया है, बट कंपनी ने भी यहाँ पे कुछ इशू कर दिया है। जैसा मैंने बताया, मेरा काम है सिर्फ बैठने का नहीं भाई, मैं भी इशू करूंगा। तो मैंने कितना इशू किया, तो ये लोग ने कितना किया भाई 350, टोटल रिसीव कितना हुआ है 5,50,000। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 5,50,000 टोटल आया है, 3,50,000 भाई ये लोग ने किया, तो बचा कितना 2। इसका मतलब ये 2 लाख किसने किया, कंपनी ने किया। किसने किया, कंपनी ने किया। वर्ड सेंटेंस ध्यान से सुनना समझना, कहीं भी डाउट लगे बताना। ये ध्यान रखो, ये 550 क्या है भाई, 550 क्या है, तो मैं वर्ड लिखता हूं यहाँ पे, ये 550 है भाई टोटल एप्लीकेशन। ये वर्किंग का भी पार्ट बनेगा आगे के प्रैक्टिकल सम में। टोटल एप्लीकेशन, मैंने आपसे पूछा भाई 3,50,000 आपको कहां से मिला, सर 350 यहां से मिला। ये है क्या, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो यहां पे लिखो ना जरा, मार्क्ड एप्लीकेशन। कहीं भी थोड़ा सा भी किसी बच्चे को डाउट लगेगा तो जरूर मेंशन करते चलना। टोटल में से मार्क्ड को मेंशन कर दिया, तो सर ये जो आंसर मिला है भाई, इसको मैं क्या बोलूं, इसको बोलते हैं, अपोजिट बोल दो भाई, अनमार्क्ड। क्या बोलने का भाई, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का सिंबल्स लैंग्वेज में मतलब बता दो भाई, नाम ही बता रहे भाई, अनमार्क, जिसपे मार्क ना हो, मतलब अंडर राइटर का नाम ही ना हो। इसका मतलब उस किसने किया भाई, कंपनी ने किया है। इसको बोलते हैं अनमार्क। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे भाई, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब है जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है भाई, उसमें मार्क्ड एप्लीकेशन भी होता है, अनमार्क्ड भी होता है। मार्क्ड का मतलब होता है भाई उस पर्टिकुलर अंडर राइटर ने वो उतना सेल किया है, इशू किया, आप बोल सकते हो। अनमार्क्ड का मतलब कौन होता है भाई, कंपनी ने किया है। बट बेनिफिट किसको मिलेगा, ये देखो ना, 2 लाख सेल जो किया, 2 लाख इशू जो किया है, इसका बेनिफिट कौन लेगा, अंडर राइटर लेगा कि कंपनी लेगी? बहुत बड़ा डाउट कंफ्यूजन है भाई, बहुत बड़ा डाउट कंफ्यूजन है ये। देखो ना, बचाव कितना हुआ है, माइनस करोगे तो 650, बट टोटल भाई अभी भी 2 लाख। सर 2 लाख कहाँ से है, अनमार्क। 2 लाख कहाँ से है, अनमार्क। माइंड में बिठाओ और मतलब भी समझाओ। अनमार्क का बेनिफिट किसको मिलेगा,
बहुत सारे बच्चे फेवर में जा रहे हैं सर कंपनी को मिलना चाहिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अंडर राइटर को जाना चाहिए। मेरे सिंपल सा लॉजिक है, देखो ना भाई, कंपनी और अंडर राइटर के बीच में एग्रीमेंट कितने का हुआ है? 10 लाख कंपनी ने इशू किया, 10 लाख अंडर राइटर को दिया, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाई, तो कंप्लीट बेनिफिट अंडर राइटर को मिलेगा। बहुत बड़ा डाउट कंफ्यूजन यहीं पे मैं क्लियर करूंगा। बहुत सारे बच्चों को आगे प्रैक्टिकल में अगर ये वर्ड स्किप कर दिए हैं तो भाई आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर सेट कर देता। अगर छोटे क्वेश्चन देगा तो इस टाइप के क्वेश्चन देता भाई। ध्यान से सुनना समझना कि जो ये कंपनी है, कंपनी का ने कितना इशू किया है सर? 10 लाख, और इसने फुल्ली अंडर राइटर को दे दिया 10 लाख, तो इसमें जितना भी अनमार्क रहेगा उसका कंप्लीट बेनिफिट जो है अंडर राइटर को मिलेगा, पहली बात। सेकंड में आगे बात करूंगा सर अगर फुल्ली नहीं रहेगा तो क्या, पहले ये कंप्लीट करने दो। सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, मैंने फिर से बोला भाई, अगर कंपनी ने जितना इशू किया है उतना कंप्लीट अमाउंट अंडर राइटर को दिया, मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें भाई, इशू वाला मैच हो जाएगा इस टोटल से, तो समझ जाना अनमार्क्ड एप्लीकेशन का कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा अंडर राइटर को। सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालना कैसे है मेरे बच्चे? तो देखो ना, वर्किंग क्या सिखाया आपको, ये वर्किंग एग्जाम में करना है, अभी सब में सीखोगे प्रैक्टिकल में भाई। टोटल एप्लीकेशन हमारे दो टाइप के होते हैं भाई। मार्क्ड एप्लीकेशन क्लियर क्वेश्चन में लिखा रहता है भाई। अब ये मत पूछना सर ऐसा लिखा रहता है क्या, दिया रहता है? हमेशा गिवन पार्ट में होगा, हमेशा गिवन पार्ट में होगा भाई। टोटल में से माइनस कर दूंगा, अनमार्क्ड आ जाएगा। अनमार्क का बेनिफिट सर किसको मिलेगा भाई? दो केस है, मैंने पहले बताया भाई, जितना इशू किया गया कंप्लीट अंडर राइटर को देंगे तो पूरा बेनिफिट अंडर राइटर को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है सर कैसे मिलेगा, इक्वल रेशियो पे मिलेगा या फिर किस पे मिलने वाला है? तो बहुत सिंपल इसका आंसर है कि अनमार्क एप्लीकेशन हमेशा जीएल रेशियो पे जाएगा। मींस सर जीएल रेशियो क्या होता है भाई? ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी दिख रहे क्या? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो रेशियो क्या निकल के आ रहा है भाई? 5 3 2। आंसर मिला कि नहीं? 5 3 2 निकाल दो, जरा इसका रेशियो निकालो ना। 2 लाख को बांटने का इस पे 2 5 जा 10, मुझे लग रहा है 1 लाख आएगा, आप लोग भी देख लो करके। 1 लाख का बेनिफिट इनको, रेशियो हर एक बच्चे को आई होप आता होगा निकालने भाई। 2 लाख लिखने का कैलसी पे मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई टोटल 5 3 8 प्लस 2 10 डिवाइड बाई 10 करना, 1 लाख आएगा। ये कितना आएगा? 60,000 आएगा। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 40,000 आएगा। टोटल हुआ कि नहीं? 2 लाख। माइनस कर दो, माइनस कर दो भाई। अब माइनस करो, 3 में से 1 गया तो कितना बचा भाई? 2। 2 में से 60 गया तो भाई 140, 150 से गया तो 110। अभी भी कितना बच रहा है? माइनस कर दो, अभी भी बच रहा है भाई 450। मैच करो, देखो ना 450 हो रहा है क्या है? यहां से भी माइनस करके 450, यहां से ऐड करके 450 होना चाहिए। 2 + 1 3, 3 1 हो गया 4, 4 450 बराबर है। अब इसको बोलेंगे हम लोग नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत आ रही है क्या, ये देखो ना फॉर्मेट भी बन गया अपना, तो सर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं भाई बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। नोट अगर कोई बच्चा कर रहा है तो कर लो। अब कॉन्सेप्ट पे रिटर्न आ जाते हैं भाई। क्या अभी तक की पूरी समरी पार्ट हुआ उसकी बात करते हैं शॉर्ट में। बाकी ये कंडीशन अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ जो बचा हुआ है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर स्किप करके लेक्चर 2 पे शिफ्ट हो रहे। बता रहा हूँ पूरी समरी जो अभी तक आपने समझा भाई, 20-25 मिनट की जो भी वीडियो हुई है। इन शॉर्ट अगर बात करें भाई, एक कंपनी है जिसको अगर शेयर इशू करना होता है भाई, सर सेवी का रूल है 90% पब्लिक सब्सक्राइब करनी चाहिए शेयर को, अदरवाइज कंपनी को भाई शेयर अपने रिटर्न लेना है, पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो कंपनी रिस्क नहीं चाहती, इसलिए कुछ ऐसे पार्टी को, कुछ ऐसे पर्सन को पकड़ती भाई जो एक गारंटी ले कि भाई शेयर पब्लिक सब्सक्राइब करवाएंगे। नहीं करा रहे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कंपनी और उनके बीच में, जहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे भाई अगर पब्लिक नहीं सब्सक्राइब की तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो लायबिलिटी हमारी हो जाएगी। क्लियर? जो पार्टियां होती हैं वो अंडर राइटर होते हैं और वो अपने कमीशन बेस पे काम करते हैं। कमीशन कैसे होता है, कैसे कैलकुलेशन होगा, बाद में बात करेंगे। चलो हिंट थोड़ा सा दे देता हूं भाई, वो हमेशा इशूड प्राइस पे चार्ज होता है। ध्यान रखना, अभी तक मैंने कहीं मेंशन नहीं था। अब इशूड प्राइस क्या होता है आगे सब में आ जाएगा प्रैक्टिकल, बस अभी आपको यह समझना। क्लियर? समझा? एंड जो अंडर राइटर होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी।
जिसमें अंडरराइटर का स्टैंप लगा, उसको हम लोग बोलते हैं भाई मार्क्ड एप्लीकेशन, जो बचेगा होगा बैलेंस। अगर कंपनी ने कुछ सेल किया है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और उसका कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा अंडरराइटर को। अगर कंडीशन सुन लो भाई, ये बेनिफिट कब मिलेगा, जितना कंपनी ने इशू किया था भाई उतना फुल्ली अंडरराइटर को दिया है तो। क्लियर समझा? नहीं सर, मुझे लगता है कि समझ गया। अब देखो ना केस क्या ऐड हो रहा है वो जरा देखो आप, केस क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज। अब अगला डाउट है सर अगर ये फुल्ली नहीं रहेगा तो कंपनी ने, देखो ना मैंने एक एग्जांपल समझो, मेरी कंपनी है 10 लाख कैपिटल चाहिए, तो मैं 10 लाख अंडर राइटर को नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता भाई कि मेरी इतनी पहचान है कि भाई मैं 2 लाख शेयर मीन्स 2 लाख अमाउंट, वर्ड पे मत जाना भाई, आप ध्यान रखना अमाउंट, बार बार शेयर मेरे मुंह से निकल जा रहा है, अमाउंट की बात करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है भाई 2 लाख कैपिटल में जमा कर सकता हूँ, मतलब शेयर उतना इशू कर सकता हूँ, पब्लिक से सब्सक्राइब करवा सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला है अंडर राइटर को भाई टोटल भाई आपको 8 लाख की लाइबिलिटी लेनी है। ध्यान से समझना, इधर 8 लाख की लाइबिलिटी आपको लेनी है 2 लाख में। अब ध्यान से इधर समझना, केस चेंज हो गया भाई, 10 लाख कंपनी ने टोटल इशू किया, बट अंडर राइटर्स को कितना दे रही है भाई 8 लाख। इसका मतलब कंपनी कितना सेल करने की सोच रही है 2 लाख, कंपनी ने यहाँ पे कितना सेल किया 2 लाख। अब यहाँ पे बेनिफिट अंडर राइटर को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, कंपनी ने बोला कितना है, हम लोग कितना इशू करवाएंगे 2 लाख, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना दिया है 8 लाख, कंपनी ने सेल कितना किया बोले तो इशूड कितना किया 2 लाख, तो भाई बेनिफिट कंपनी क्यों देगी उधर पे, उस केस में नहीं देगी। कब देगी, क्यों दे रही है, रीजन समझो। जब 10 लाख कंपनी ने इशू किया, कंपनी ने बोला भाई मैं सेल करूंगा, बट आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कितने का कर रहा हूँ, 10 लाख पूरे का कर रहा हूँ, अगर मैंने सेल किया तो उसकी बेनिफिट आपको लेना ही है भाई, लॉजिक ही नहीं बन रहा, क्योंकि भाई जितना इशू किया उतने की अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो भाई, आप भी जो सेल करोगे जो इशू करोगे उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। बट जब सेकेंड केस में कंपनी पहले ही बता रही भाई 2 लाख हमारा, 2 लाख सेल करने का काम हमारा है भाई, आपको सिर्फ ये 8 करना है, और कंपनी ने सेल भी एग्जैक्ट 2 लाख ही किया था, तो 2 लाख का कंप्लीट बेनिफिट इनको मिलेगा। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को यहाँ तक कि किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है क्या, नहीं सर। अब जो हमारे टॉपर या ठीक ठाक बच्चे होंगे ना उनके मन में डाउट एक और आ गया इसके आगे, बट आज की वीडियो में वो नहीं करूंगा, नहीं तो लेंथ हो जाएगी ज़्यादा, और जो एवरेज या फिर थोड़े से वीक बच्चे हैं वो बोरिंग सा फील करेंगे। बच्चा बोल रहे हैं सर यहाँ तो आपने सेम ले लिया भाई, 2 लाख आप ले रहे हो, 2 लाख का ही आपने सेल किया, ऐसा भी तो पॉसिबल है भाई, 2 लाख आपने गारंटी लिया था, 8 लाख इनको दिया, 3 लाख आपने सेल कर दिया बोले तो इशू कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई 2 लाख आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, आपने इशू किया बोले तो 1 लाख, कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी कर सकते हो। तो उस केस में ये जो अनमार्क है उसका क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, उसका क्या केस बनेगा भाई, यही तो मज़ेदार टॉपिक बनेगा आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप काफ़ी बच्चे कनेक्ट कर गए कि मैंने क्या सेंटेंस बोला है, क्या कॉन्सेप्ट लेके आया है, क्या कंडीशन लेके आया है। एंड कुछ बच्चों का थोड़ा बाउंस चले गया सर ने क्या बोला, अभी इसमें ही कन्फ्यूजन में चल रहे होंगे कि मार्क एप्लीकेशन क्या होता है अनमार्क क्या होता है। भाई रिपीट कर लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा। नहीं समझा रहेगा तो कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। नोट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिन बच्चों को नोट्स अभी तक नहीं मिला है, नोट्स नहीं मिला भाई, नोट्स रेडी है, शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर दिया हूँ भाई, शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर लिया हूँ। अब देखो शॉर्ट नोट्स मुझे नहीं लगता बहुत पढ़ाने की ज़रूरत रहेगी, अगर आपने कंप्लीट क्लास मेरी सुनी है आज की क्लास, तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं भाई। नीड फॉर अंडर राइटिंग, 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए एज पर द सेवी, डिटेल्स पढ़ लो भाई, क्योंकि जो आपको बोली गई ये चीज़ें ना समझाई गई हैं भाई वही लिखी गई हैं, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा किया गया भाई। अंडर राइटर क्या होता है भाई, ब्रोकर क्या होता है, पहले ना शॉर्ट नोट जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना सब हाईलाइट किया। देखो एग्जाम में इस पैटर्न में देखो इसके कमीशन को लेके बात कर देना, डायग्राम, कंपनीज एक्ट क्या बता रही भाई वो लिखने का, सेबी हमारा क्या गाइडलाइन दे रहा है वो लिखने का, और मस्त कुछ इस पैटर्न में बना देने का कमीशन को लेके। अंडर राइटिंग क्या होता है ये सब चीज़ें देखो ना बता चुका भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के बीच में और सर्टेन पार्टी के बीच में, जिसको हम लोग अंडर राइटर बोलते हैं। मतलब सेंटेंस सुना रहेगा तो ये पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, और पढ़ना ही है भाई बीकॉम को एंड बैफ को, क्योंकि इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में ये सब क्वेश्चन है। एंड मैंने क्वेश्चन दिया है, देखो ना क्वेश्चन करने के बाद, शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन है देख लेना आप, ये करने के बाद ध्यान से समझना, ये करने के बाद भाई हमारा टॉपिक कहाँ आ रहा है, यहाँ से चालू होने वाला है मज़ेदार प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज का कॉन्सेप्ट
क्लियर रहेगा तो कल की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगी। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 बोले तो एकदम बेसिक है, जहां पे मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड जितने भी केस है, जितने भी टाइप बन सकते हैं वो क्लियर किया है। और उसमें मैंने इंक्लूड किया भाई 15 सम। 15 सम के बाद हमारा चालू होगा कंप्लीट सबसे मेन एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन हमारे बैफ वाले बच्चों का, जो 15 से 20 मार्क्स का बनता है। आई थिंक 15 का आपका है एंड 20 हमारे बीकॉम वाले बच्चों का है। भाई उस लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे। बट कंडीशन एंड भाई आपके लिए ये है ना, जो ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आता ना, सबसे बड़ा रीजन है बच्चे बेसिक सम नहीं करते, वो सीधा टफ पे जाना चाहते हैं। तो भाई बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसलिए हर एक बच्चा पहले 1 से लेके 15 तक के सम को अच्छे से करेगा, हर एक सेंटेंस को, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, उसके बाद ही चलेंगे एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन पे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom एंड TY BAF वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।